बांग्लादेश में माहौल तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में लगातार बांग्लादेश को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिसमें बांग्लादेश के भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। अंतरिम सरकार अब नए नए फैसलों के साथ हालात को सुधारने में जुटी हुई है, लेकिन इससे ये नहीं समझा जा सकता कि बांग्लादेश में हालात सुधर गए या सामान्य हैं। बांग्लादेश के हालातों पर दुनिया भर की नजरें हैं। ऐसे में साथ ही अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मामला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद तख्तापलट हो गया। 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिर गई। इसके बाद देश में जो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, उस हिंसा की आंख शिक्षकों तक भी आ गई। बांग्लादेश में 5 अगस्त से अब तक 49 अल्पसंख्यक शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद ये मुद्दा काफी अहम बन गया। अल्पसंख्यकों के एक संगठन ने ये जानकारी दी। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं से ज्यादा हो चुकी हैं। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई ओइक्या परिषद की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र ओइक्या परिषद के समन्वयक साजिब सरकार ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएम शेख हसीना के पद से हटने और उनसे देश की जाने के बाद देश में कई दिनों तक हिंसा जारी रही। देश भर में अल्पसंख्यक शिक्षकों के साथ मारपीट की गई। उनमें से अब तक 49 को इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। हालांकि बाद में ये उनसे 19 को बहाल कर दिया गया। साजिब सरकार ने कहा कि हिंसा के दौरान धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में लूटपाट की गई, महिलाओं पर हमले किए गए, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, उनके घरों और व्यवसायों को आगजनी के तहत जलाया गया और हत्याएं जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में फिलहाल नोबेल पुरस्कार विजेता 84 साल के मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने देश के लिए हिंदू समुदाय के नेता से मुलाकात की थी। यूनुस ने अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने की कसम खाई थी और कहा कि वह एक ऐसा देश बनाने की कोशिश में है जहां बिना डर के हर कोई रह सकता है। लेकिन देखना होगा कि बांग्लादेश के हालात अब कब तक सुधरते हैं, क्योंकि रोजाना हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में चिंताएं बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।